नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और पश्चिम बंगाल को लेकर जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके बाद पश्चिम बंगाल में क्या यहां पर ममता बनर्जी को हराना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके पीछे के आंकड़े क्या हैं और यहां बात की जाए तो 2016-2021 के क्या आंकड़े रहे हैं, उस आधार पर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। तो पश्चिम बंगाल में क्या यहां पर 2026 में खेला होवे या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बंगाल का चुनाव लड़ने जा रही है और अमित शाह की चाणक्य राजनीति के दम पर क्या भारतीय जनता पार्टी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। इसको लेकर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। इसके अलावा बात किया तो ममता बनर्जी को यहां पर बात की जाए तो बड़ी जीत पर बड़ी जीत मिलती नहीं है। 2011 के मुकाबले 2021 में बड़ी जीत मिली है, यानी सीटें घटी नहीं है जबकि बड़ी हैं। और इस बार चुनौती 2026 की बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहेगी, क्योंकि इस बार सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और यहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच होने जा रही है। साल 2011 में बात की जाए तो 184 सीटें और 39% वोट शेयर, 2016 में 211 सीटें 45% वोट शेयर, 2021 में 215 सीटें 48% वोट शेयर, यानी जो बंगाल को लेकर टीएमसी का रिकॉर्ड रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में 2026 में यह आंकड़ा क्या बढ़ेगा या फिर घटेगा, इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। जबकि साल 2021 विधानसभा चुनाव में सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में देखने को मिली। हालांकि सीटों में ज्यादा अंतर था, लेकिन अगर यहां पर वोटर की बात की जाए तो वोटर लगभग दोनों पार्टियों को यहां पर जो है ज्यादा अंतर नहीं था। करीब 2 करोड़ या 89 लाख के करीब है टीएमसी, तो 2 करोड़ 29 लाख के करीब है यहाँ भारतीय जनता पार्टी। जबकि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर घट रहा है और इसको लेकर बात किया है क्योंकि ममता बनर्जी का अपना वोट बैंक बरकरार है, वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बंगाल में जबरदस्त झटका भी रहा है। तो बंगाल में अगली सरकार किसकी बनेगी, कांग्रेस अलग चुनावी मैदान में होगी, ये यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर कर दिया है। और जिस खास से बात की जा रही कि बंगाल को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो ममता बनर्जी 2026 में क्या खेला करने जा रही हैं या भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जो यहाँ पर चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं, बंगाल के दौरे पर भी हैं, और ऐसे में क्या उनके दौरों के बाद बंगाल में सरकार बनने जा रही है, इस पर सबसे लेटेस्ट और सबसे सटीक आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो कुंज बिहार की 9 सीटों में से टीएमसी को 3 सीटें जा सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है या फिर 0 सीट भी हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि ये सीट सीधे तौर पर एआईएम या फिर बंगाल में टीएमसी के पक्ष में जाएगी, जो कांग्रेस की सीट है। लेकिन जिसका से माना जा रहा है कि कांग्रेस अलग चुनावी मैदान में होगी तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। अलीपुरद्वार की 5 सीटों में से टीएमसी को 2 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 3 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। जबकि जलपाईगुड़ी की 7 सीटों में से टीएमसी को 3 सीटें मिल सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। कालिम्पोंग की 1 सीट पर टीएमसी की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। इसके अगर बात की जाए तो दार्जिलिंग की 5 सीटों में से टीएमसी को 2 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस अन्य पार्टी को भी यहां पर 0 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। इसके अगर बात की जाए उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 4 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस अन्य पार्टी को यहां पर भी 0 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों में से टीएमसी को 3 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को भी 3 सीटें, यानी बराबर की टक्कर पश्चिम बंगाल की यहां पर दक्षिण दिनाजपुर में देखने को मिलने जा रही है। इसके अगर बात की जाए मालदा की 12 विधानसभा सीटों पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें टीएमसी को 5 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर 6 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टी को 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों को लेकर भी ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। यहाँ टीएमसी को 10 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार 11 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना है। अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। नादिया जिले की 17 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें टीएमसी को 6 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 0 से 2 सीट, 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में भी जाने की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। जबकि उत्तर 24 परगना की 33 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, टीएमसी को 15 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। जबकि बात की जाए दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों में से टीएमसी को 12 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 18 सीटें, कांग्रेस और अन्य पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना
ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। कोलकाता की बात किया तो 11 सीटों में से टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, कांग्रेस और अन्य पार्टी को 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। हावड़ा जिले की 16 सीटों को लेकर बात किया तो टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। इसके अगर बात किया है हुगली जिले की 18 सीटों में से टीएमसी को 7 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर जो विश्लेषण है, जो अनुमान लगाया जा रहा है ओपिनियन पोल के आधार पर, उसमें टीएमसी को 5 सीटें जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी 9 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 सीटों को लेकर बात किया, टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी 9 सीटें हासिल कर सकती है। कांग्रेस अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट की संभावना नजर आ रही है। झारग्राम की 4 सीटों में से टीएमसी को 2 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को भी 2 सीटें, यानी बिल्कुल बराबर की टक्कर इस बार झारग्राम में देखने को मिल सकती है। पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें तो टीएमसी को 5 सीटें, कांग्रेस अन्य पार्टी के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। बांकुरा जिला की 12 सीटों को लेकर बात की, यहाँ पर भी टीएमसी को सिर्फ 4 सीटें जबकि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा 8 सीटों पर भारी नजर आ रहा है और कांग्रेस अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती है। पूर्व वर्धमान की 16 सीटों को लेकर बात किया तो टीएमसी को 5 सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टी को 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। पश्चिमी वर्धमान की 9 सीटों में से टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और अन्य पार्टी को 0 सीट यहां पर मिल सकती है। जबकि बीरभूम की 11 सीटों में से टीएमसी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट यहां पर मिल सकती है। इस तरह से पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें टीएमसी को 121 सीटों से लेकर 150 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 130 विधानसभा सीट से लेकर 158 सीटों का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी को 5 से 12 सीटें, अन्य पार्टी को भी 3 से 10 सीटों की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर बात की जा रही है कि टीएमसी को यहां पर भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से यहां पर सीधे तौर पर टीएमसी का वोट शेयर घट सकता है। सीपीआई, सीपीएम माले, अजुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी भी चुनावी मैदान में होगी या फिर ये टीएमसी और कह सकते कि इंडिया अलायंस में मिलकर चुनाव लड़ते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई राज्यों में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हाल ही में सरकार बनी है और दिल्ली में यहां पर लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है। यहां पर बिहार में भी एक बड़ी जीत मिली है, महाराष्ट्र में भी बड़ी जीत मिली है और इस बार बंगाल को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की वापसी होने जा रही है। तो 294 सीटों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, चुनावी विश्लेषण, चुनावी अनुमान आपको दिखाए हैं। आपको क्या लगता है बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की क्या वापसी होने जा रही है या फिर बंगाल में फिर से टीएमसी यानी ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है और ममता बनर्जी क्या जीत का चौका लगाने जा रही हैं या फिर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को चौंकाने वाली है? इसको लेकर आप याद रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।